नमस्कार साथियों एवं विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे उन्हीं बेसिक पॉइंट को जो हम पिछली क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे। एग्रोनॉमी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट नंबर 1, मृदा हेल्थ कार्ड योजना। हमने ये पॉइंट पढ़ लिया था 14-15 में। समन्वित उद्यान विकास मिशन की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? समन्वित उद्यान विकास मिशन की शुरुआत हुई थी। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट 2015 मृदा हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। मृदा हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2015 में। इसका एक स्लोगन रखा गया था जिसका नाम है स्वस्थ धरा खेत हरा। इसका एक स्लोगन है। स्लोगन का मतलब होता है कि जैसे पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत, ये आपने कहीं जगहों पर पढ़ा होगा, लिखा हुआ भी आएगा। आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड है तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार से ये भी इसका एक स्लोगन है, मृदा हेल्थ कार्ड योजना का स्वस्थ धरा खेत हरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या कह रहा है कि 2015 की बात कर रहे हैं अब यहाँ पर हम। तो 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। सबसे पहले हम नोट्स की बात करें तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में आपको दिखेगा कि आप वहाँ पर फॉलो कर ले मुझे, वहाँ से आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। तो उन सभी सोशल मीडिया जो पेज हैं, चैनल बने हुए हैं, वहाँ से आप जुड़ जाएं ताकि आपको 1-2 दिन में जो नोट्स प्रोवाइड होने वाले हैं वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। पॉइंट की बात करते हैं। 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था जिसका नाम था NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या नाम था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किसका नाम था? नीति आयोग का नाम था। नीति का फुल फॉर्म देखिए, यहाँ पर नीति हिंदी में दे रखा है और इंग्लिश में जो नीति लिखा जाता है NITI, उसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपको नीति इस प्रकार से भी दिया होगा और इस प्रकार से भी पेपर में दिया जा सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो और इस प्रकार से आंसर दें। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं PM, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब बात करते हैं कि इसके डायरेक्टर, इसके नए डायरेक्टर जो हैं जिनका नाम है परमेश्वरन। क्या नाम है? परमेश्वरन अय्यर। क्या नाम है? परमेश्वरन अय्यर। अगला पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। नीति का फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, नए डायरेक्टर हैं परमेश्वरन अय्यर। आई होप बात टोटली क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला पॉइंट देखिए। 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई थी। 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई थी। फिर 2016-15 या 15-16 लिख दीजिएगा। 2015-16 से 17 जनवरी 2015-16 में परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू हुई थी। 2015-16 में परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू हुई थी, तारीख 17 जनवरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 14 अप्रैल 2016 को ई-नाम पद्धति शुरू हुई थी। ये क्या है? एक पद्धति है जिसका नाम है ई-नाम। क्या है ये ई-नाम? होता क्या है? तो ई-नाम का मतलब होता है, ई मतलब होता है इंटरनेट, और इस इंटरनेट नाम की जो पद्धति है, इस पद्धति से किसान क्या कर सकता है? मंडियों से जुड़ सकता है। मंडियों में क्या भाव चल रहे हैं, मंडियों में जैसे गेहूं की क्या प्राइस चल रही है, बाज़ारों में हमारे यहाँ लोकल बाज़ारों में क्या प्राइस चल रही हैं, तो दोनों में डिफरेंट क्या है, किस माध्यम से किसान पता लगा सकता है कि मुख्य जो बाज़ार है, मेन जो बाज़ार है, बड़ी बड़ी मंडियाँ जो हैं
वहाँ पर गेहूं की प्राइस क्या है, तो वो इस प्लेटफॉर्म से अपनी उपज को बेचने के लिए इस प्लेटफॉर्म से ई नाम पद्धति से वो पता लगा सकता है कि बड़ी मंडियों में इन गेहूं की प्राइस क्या चल रही है। तो पॉइंट हमारा यही कहना चाह रहा है कि 2016 14 अप्रैल ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार यह कृषि के उपज विपणन का एक ऑनलाइन व्यापार का प्लेटफॉर्म है। जैसे आपने देखा होगा अमेज़न क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर व्यापार का एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एक व्यापार का प्लेटफॉर्म है। वहाँ से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम परचेस करते हैं, खरीदते हैं और वो हमारे यहाँ आ जाती हैं। तो उसी प्रकार से हम जो ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक ई नाम पद्धति है जिससे किसान अपनी उपज जो होती है, जैसे मान लीजिए गेहूं की उपज है तो उसको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेच सकता है। इस ई नाम पद्धति से 144 मंडियाँ जुड़ी हुई हैं। कितनी मंडियाँ साथियों? 144 मंडियाँ जुड़ी हुई हैं। तो इस पद्धति से व्यापार किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। 12 सितंबर 2019 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत हुई थी। किसकी? किसान मानधन योजना की शुरुआत हुई थी। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ तक अब देखिए 14 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी, जिसे पीएम किसान के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पीएम किसान, यानी कि प्राइम मिनिस्टर किसान पद्धति जो किसान सम्मान निधि योजना है वो पीएम किसान के नाम से भी जानी जाती है। 14 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ़को। ये इफ़को क्या है? इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 3 नवंबर 1967 यानी कि 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका पूरा नाम है इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड कंपनी। ये एक कंपनी है जहाँ पर फर्टिलाइज़र तैयार किए जाते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 3 नवंबर 1967। इसकी स्थापना वही शुरुआत और स्थापना एक ही बात होती है। तो आई होप यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अब आता है क्रिप्टो। ये क्रिप्टो क्या है? अभी क्रिप्टो करेंसी करके एक एप्लीकेशन बहुत चल रहा है, आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे, लेकिन वो अलग है, ये अलग है। तो क्रिप्टो क्या है? 4 मई 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम है कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, या कोऑपरेटिव लिख दोगे तो भी राइट है। इसकी स्थापना हुई थी 4 मई 1980 को। यहाँ तक क्लियर होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए अगला पॉइंट, NFL नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। यहाँ पर लिख रखा है पूरा नाम NFL नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। क्लियर है यहाँ तक? इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका ये क्या है? ये एक उर्वरक बनाने की कंपनी है। ये क्या है? एक उर्वरक बनाने की कंपनी है, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान का परिचय। शस्य विज्ञान का परिचय किस प्रकार से किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आती है, वो हम इस पॉइंट में क्लियर करेंगे। तो शस्य विज्ञान का परिचय जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कृषि एग्रीकल्चर के बारे में कि एक्चुअली में एग्रीकल्चर होता क्या है। हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि एक फसल उगाने की एक पद्धति है जिसे हम कृषि कहते हैं, यही जानते हैं। तो इससे जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज हमें यहाँ पर जानने मिलेगी। तो शुरू करते हैं इस पॉइंट को। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो कृषि शब्द संस्कृत की कृष धातु से लिया गया है। किससे लिया गया है? कृषि शब्द संस्कृत की कृष धातु से लिया गया है। अब देखिए परिभाषा क्या होती है।
कृषि मानव का प्राथमिक उद्यम है जिसमें वह प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अपनी अनिवार्य भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि, जिसके लिए वह फसलें उगाता है और पशुपालन करता है, कृषि कहलाता है। देखिए, कृषि मानव का एक प्राथमिक उद्यम है जिसमें वो क्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उसकी अपनी जो अनिवार्य भौतिक आवश्यकता जो होती है उनकी पूर्ति करता है, जिसके लिए वो क्या करता है, फसलें उगाता है और पशुपालन करता है। इसे हम एग्रीकल्चर या कृषि कहते हैं। अब कृषि शब्द किस भाषा से लिया गया है? अब देखें, एग्रीकल्चर शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रिक और कल्चरा। किन दो शब्दों से मिलकर बना है? एग्रिक और कल्चरा। एग्रिक का मतलब होता है मृदा या भूमि, मृदा या भूमि, सॉइल या लैंड। कल्चरा का मतलब होता है जुताई या उगाना, कल्टीवेशन। कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन और एग्रिक का मतलब होता है भूमि या मृदा। फिर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं आती हैं। ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है, लिखना नहीं है। अब देखिए, कृषि की शाखाएं, इसमें टोटल 10 शाखाएं आती हैं। नंबर 1 है एग्रोनॉमी, जिसे हम फसल उत्पादन कहते हैं। एग्रोनॉमी यानी कि फसल उत्पादन करना। हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, जिसमें हम फल, सब्जियों, फूल और जो औषधीय पौधे होते हैं उनका उत्पादन करते हैं। फिर एनिमल हस्बेंड्री, इसमें हम पशुपालन करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान का अध्ययन करते हैं। और 6 नंबर है सॉइल साइंस, जिसमें हम मृदा विज्ञान का अध्ययन करते हैं। फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमी, कृषि अर्थशास्त्र की कृषि से इकोनॉमी क्या है, कितने पैसे प्राप्त हो रहे, क्या कैसे क्या, वो सब भी। फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसमें हम कृषि का प्रसार किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। फिर आता है प्लांट ब्रीडिंग, इसमें हम पादप प्रजनन का बात करते हैं। जैसे कि कोई एक पादप ले लिया, ए पादप है, बी पादप है, तो इन दोनों का क्रॉस करा के ए बी जो पादप नया बनता है उस प्रकार से हम ब्रीडिंग करवाते हैं, प्रजनन करवाते हैं, तो वो हम बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग की शाखा में। फिर आता है जेनेटिक्स, आनुवंशिकी लक्षण जो होते हैं वो उन सभी बातें जेनेटिक्स में करते हैं, आनुवंशिकी शाखा के अंतर्गत हम बात करते हैं। आई होप अभी जहाँ तक जितना भी पढ़ाया सब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक अगर क्लास देख ली हो तो कमेंट्स में यस करके ज़रूर बताएं। देखिए, अब आता है हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, शस्य विज्ञान एग्रोनॉमी, उसके बारे में। तो एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी किसे कहते हैं, एग्रोनॉमी की परिभाषा क्या है, एग्रोनॉमी किस शब्द, एग्रोनॉमी शब्द का अर्थ क्या होता है, एग्रोनॉमी किस भाषा से लिया गया है, तो उन सभी बातों का यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा यहाँ पर 2 लिखी गई हैं। तो 2 परिभाषाएं अलग अलग हैं, दोनों सरल हैं, आप याद कर सकते हो। तो नंबर 1 परिभाषा की बात करें, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन से संबंधित सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन से संबंधित सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है, शस्य विज्ञान कहलाता है। कि कृषि विज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसमें फसल उत्पादन के सिद्धांत क्या हैं, उनको किस विधियों द्वारा फसल को उत्पादित किया जा सकता है, उन सभी बातों का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उस शाखा को हम कहते हैं शस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। फिर नेक्स्ट हमने जो पॉइंट लिख रखा है, दूसरी नंबर की जो परिभाषा है वो है कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें खेत के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा मैं और देखिए, नंबर 2 परिभाषा से समझिए कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें खेत के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी शब्द का अर्थ ये होता है कि खेत प्रबंधन क्या होता है, खेत प्रबंधन। तो यहाँ पर देखिए साथियों, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें खेत का प्रबंधन किया जा सकता है, तो ये हमारी दूसरी नंबर की परिभाषा हो गई।
अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस और नोमोस। एग्रोस का अर्थ होता है खेत और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन। तो हमारी दूसरी परिभाषा जो कह रही है वो हमारे इस शब्द से कह रही है, एग्रोनॉमी शब्द से, जिसका अर्थ होता है खेत प्रबंधन। तो हम इस प्रकार से भी इन शब्दों से भी लिख सकते हैं कि खेत प्रबंधन का जिस शाखा में हम अध्ययन करते हैं कृषि विज्ञान की, उस शाखा को शस्य विज्ञान कहा जाता है। आई होप आज की क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी, मस्त लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा, आपको यहाँ तक जितना भी पढ़ाया वो समझ में भी आया होगा। तो हम एक ऐसी ही क्लास के माध्यम से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम शस्य विज्ञान के कुछ बेसिक पॉइंट, फिर क्लासिफिकेशन, फिर 1 बाय 1 पॉइंट करके आगे पढ़ते जाएंगे। सिलेबस आपका कंप्लीट होता जाएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही जुड़े रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।